हेलो एवरीवन, सीटेट जुलाई 2025 की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आपको सबको पता है कि सीडीपी के बाद अगर कोई सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं तो वो है लैंग्वेज के सब्जेक्ट। आपको उन्हें बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ उनका चयन भी करना है और साथ ही साथ उनके सिलेबस को सही तरीके से पढ़ना है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। इसीलिए हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, जैसे आपका लैंग्वेज डिलेमा। आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कौन सी हो। साथ ही साथ पूरा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का क्या सिलेबस है, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अभ्यास क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पे आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है लैंग्वेज का चयन। यानी सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो सिलेबस पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, लैंग्वेज डिलेमा को ख़त्म करना है। यानी जो भ्रम की स्थिति रहती है कि कौन सी लैंग्वेज लें कौन सी लैंग्वेज ना लें। देखिए, जो आपका सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अनुसार आपके पास 20 भाषाएं हैं, यानी 20 लैंग्वेज हैं। उनमें से कोई आप 2 चयन कर सकते हैं, यानी आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कोई सी इन सारी जो लैंग्वेज ही आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जैसे इंग्लिश है, हिंदी, आसामी है, बंगाली, गारो, इसी तरह से 20 लैंग्वेज हैं, उनके कोड भी दे रखे हैं। इनमें से कोई भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी 2। अब सवाल ये उठता है आखिर वो 2 लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। अब देखिए, पहली लैंग्वेज जो इसको बोलते हैं हम लैंग्वेज 1 यानी L1। लैंग्वेज 1 वो होनी चाहिए जिस पर आपकी पकड़ अच्छी हो। हमेशा लैंग्वेज 1 वो हो जिस पे आपकी पकड़ अच्छी हो, क्योंकि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की जो मेन डिफरेंस है वो आपका कंप्रीहेंशन वाला डिफरेंस है। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन पार्ट में डिफरेंस है, वो हम आगे देखेंगे। मेन चीज़ आपको समझनी वो ये है, अगर लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी ली है तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपका अनसीन पैसेज आएगा वो एक तो आपका प्रोज का आएगा, एक आएगा आपका पोइट्री का। ठीक है, पद्य और गद्य दोनों आते हैं। जब आप लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करते हैं तो पद्य और गद्य दोनों आते हैं। लेकिन वहीं अगर आप लैंग्वेज 2 सेलेक्ट कर लें, अगर मान लीजिए आपने लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश को सेलेक्ट किया है, तो वहाँ पे सिर्फ 2 आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर जो बुद्धिमत्ता का काम क्या है यहाँ पे, अगर जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं या हिंदी जिनके टच में थोड़ा बहुत रहा है, एज ए सब्जेक्ट ही रहा है, वो कोशिश ये करें कि लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी का चयन करें। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको बता रहा हूँ। वैसे आपकी मर्जी, आप इंग्लिश भी पहला ले सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कमांड बहुत अच्छी है। बाकी बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी को लैंग्वेज 1 ले लीजिए और इंग्लिश को लैंग्वेज 2। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो इसका इंग्लिश का जो पोएट्री वाला सेक्शन होता है वो काफ़ी टफ होता है सॉल्व करने में, जबकि हिंदी का पोएट्री वाला सेक्शन आसानी से समझ में आता है, उसके आंसर्स आप पिक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अदर लैंग्वेज से हैं, मान लीजिए आप अदर स्टेट से हैं जहाँ पे हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपका रहा ही नहीं है, तब आप इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो इंग्लिश को लैंग्वेज 1 ले लीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट आपने साइड में पढ़े हुए हैं वो लैंग्वेज 2 में आ जाएंगे, चाहे वह संस्कृत हो। अब बात आती है, कुछ लोग संस्कृत भी सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए उनके लिए इंग्लिश टफ पड़ रहा है, ठीक है, इंग्लिश में उनका बहुत हाथ तंग है, सीधी सी बात ये समझ लीजिए, लेकिन उन्हें हिंदी भी आती है और थोड़ी संस्कृत भी आती है। तो बुद्धिमत्ता का काम वहाँ पे ये करना है, लैंग्वेज 1 के रूप में हमेशा हिंदी को लेना है और लैंग्वेज 2 के रूप में आपको संस्कृत को लेना है। यही कन्फ्यूज़न रहता है अक्सर। और पेपर 1 और पेपर 2 सेम सिलेबस होता है, बस आपका टारगेट जो रखना है वो चेंज होता है, जो पहले भी बता चुका हूँ आपको। पिछली वीडियो में भी मैं इस बारे में जिक्र कर चुका था जब मैं सीडीपी का आपको पढ़ाया था, कि जो आपका सिलेबस है वो सिर्फ उसका एक स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। सीधी सी बात है कि अगर आप पेपर 1 के लिए पढ़ते हैं तब आप प्राइमरी लेवल की एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, यानी जो आपकी क्लास 5 तक की एजुकेशन है, 1 से लेकर 5 तक के बच्चे, यानी टारगेटेड ऑडियंस आपकी वही है। जैसे होती है ना टारगेटेड ऑडियंस होती है किसी न किसी चैनल की, किसी न किसी चीज़ की, उसी तरह से जो आपको पढ़ना है वो 1 to 5 के हिसाब से पढ़ना है। साथ ही साथ अगर आप पेपर 2 देने जा रहे हैं तो आपको 6 to 8 के हिसाब से पढ़ना है। बस यही चीज़ें हैं, इसी के बेस पे आपको सवालों को हल करना है। बाकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उस कमेंट के में भी आपको जवाब देंगे। तो बढ़ते हैं, अब सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं।
जो पैटर्न है वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का वो सेम ही है। लैंग्वेज 1 हो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, सेम पैटर्न है। जो डिफरेंस होगा वो हम आगे आपको बता ही देंगे। टोटल 30 मार्क्स का है, ठीक है। अब 30 कुल मिला के कितने मार्क्स हो जाते हैं? 60 मार्क्स हो जाते हैं। लैंग्वेज 1 के 30 मार्क्स और इसी तरह लैंग्वेज 2 के 30 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, जिसमें आपकी आती हैं अनसीन पैसेज, जिनसे आपके अनसीन पैसेज दे रखा होगा, वहाँ से आपको 15 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 2 अनसीन पैसेज होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। वो प्रोज और पोएट्री की फॉर्म में हो सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे उसको भी। साथ ही साथ पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी इसमें सारी पैडागोजी जो आएगी वो 15 नंबर की। ध्यान रखने वाली बात ये है, इसका भी सेम सिलेबस है, लैंग्वेज 1 के लिए, लैंग्वेज 2 के लिए भी, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए। सबसे पहला सेक्शन जो है आपका लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन का है, जो कि आपको पता है कितने अंक का है? 15 अंक का है, ठीक है। इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में डिफरेंस क्या है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने कोई लैंग्वेज 1 सेलेक्ट की है, आपने लैंग्वेज 1 में मान लेता हूँ हिंदी सेलेक्ट कर ली, और लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो उसमें इन दोनों की जो कॉम्प्रीहेंशन में जो 15 नंबर का आएगा उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ये आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज 1 में दे रखा है अदृश्य अंशों को पढ़ना, 2 अंश, एक गद्य या नाटक तथा एक कविता, जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण तथा मौखिक क्षमता पर प्रश्न होंगे। सीधी सी बात हो गई आपकी ये। उनका कहना है आपको 2 अंश मिलेंगे, 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे, जिनमें एक तो आपका प्रोज होगा, ठीक है, गद्य होगा, और एक होगा पद्य यानी पोएट्री। 2 चीज़ें होंगी। अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तब भी यही होगा, ठीक है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे? कुछ क्वेश्चन होंगे जो उसमें आपको ढूंढने होंगे, कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको व्याकरण की जो आपकी जनरल ग्रामर जो होगी वो चेक की जाएगी कि उसमें कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपने अगर पुराने प्रश्न पत्र देखे होंगे तो उनमें आपको पता होगा कि बीच बीच में जो है आपके प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, ठीक है, इस तरह के समानार्थी, विलोम शब्द, ऐसे प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, वो पैसेज से ही पूछे जाते हैं। अगला है 2 अदृश्य गद्य अंश, विवेचनात्मक या साहित्यिक या कथात्मक या वैज्ञानिक, जिनमें समझ, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न हों। गद्य प्रश्न होंगे यानी गद्य अंश होंगे, सॉरी, अनसीन पैसेज जो किस फॉर्म में होंगे? वो आपकी प्रोज की फॉर्म में होंगे, गद्य की फॉर्म में होंगे, बस यही डिफरेंस है। यहाँ पे एक गद्य और एक पद लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में दोनों गद्य फॉर्म में होंगे। वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, उसमें आपको वही काम करना है जो इनमें करना था, यानी व्याकरण और मौखिक क्षमता पे प्रश्न होंगे, ठीक है। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर। सेक्शन नंबर 2 ये भी कॉमन है, पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सबके लिए कॉमन है। पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कितने अंक का है? 15 मार्क्स का है, ये भी 15 अंक का है। पहला इसमें देखिए क्या है, सीखना और अधिग्रहण यानी लर्निंग एंड एक्विजिशन। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि भाषा अर्जन और भाषा लर्निंग में क्या डिफरेंस है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। साथ ही साथ नॉम चॉम्स्की के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका BF स्किनर भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ आपके क्रेशन के जो हैं, क्रेशन के बारे में भी पूछा गया, पिछली बार तो पूछा ही गया, तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। चॉम्स्की, BF स्किनर और क्रेशन के बारे में, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें पढ़नी है। भले ही टॉपिक एक है लेकिन इसके अंदर सब टॉपिक बहुत सारे आ जाते हैं। सीटेट इसीलिए काफ़ी मतलब इसका रिजल्ट कम रहता है, क्योंकि हम जब सिलेबस को देखते हैं तो हमें लगता है बस यही तो चीज़ है और कुछ थोड़ी करना है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या पढ़नी है ये हमें सीटेट स्पष्ट रूप से नहीं बताता, ये आपको अपने हिसाब से पढ़ना होता है। अब है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या क्या हो सकते हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या क्या आती हैं? मेथड क्या है ना, क्या क्या मेथड्स आप यूज करोगे। इसके अलावा अप्रोच के साथ साथ मैगजिम्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। नेक्स्ट है सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इस उपकरण के रूप में कैसे, इसे उपकरण के रूप में कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, क्या है? रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। 2 चीज़ें हैं। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल। अब इसमें आप जब देखते हैं तो क्या क्या LSRW आपने सुना होगा, इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके अलावा रीडिंग और राइटिंग, इनका क्या रोल है वो भी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला है विचारों को मौखिक और लिखित रूप से संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। यहाँ पे क्या है,
अब यहाँ पे किस तरह से आप बच्चे को व्याकरण जो है साथ साथ में सिखाना है, साथ में लेकर, अलग से रटानी नहीं है वहाँ पे व्याकरण को, एक पर संदर्भ के साथ आपको व्याकरण सिखानी होती है, तो वो चीज़ें भी इसमें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट है विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। अब देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा बहुत सारी लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, एरर और डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ठीक है। वो डिसऑर्डर्स जब आप पढ़ते हैं वो साथ ही साथ आपको सभी पढ़ने पड़ते हैं इसमें, फिर चाहे डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, डिसकैलकुलिया हो, डिस्थीमिया हो, है ना। भाषा से संबंधित जो भी विकार हैं, मतलब हकलाना है, तुतलाना है, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे कि किस वजह से जो बैरियर्स आते हैं हमें अपनी कम्युनिकेशन करने में, बच्चों को दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ इसमें आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, लैंग्वेज स्किल्स कौन सारी होती हैं। देखो लैंग्वेज की स्किल्स आपको सारी पढ़नी होनी चाहिए, चाहे वो रीडिंग स्किल हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे लिसनिंग हो, चाहे आपकी कोई भी, चारों जो मैंने आपको पहले बताया LSRW, वो उसका डिटेल यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जैसे लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग और राइटिंग। साथ ही साथ में आप रीडिंग के भी कई पार्ट पढ़ते हैं जिसमें स्किमिंग है, स्कैनिंग है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आपको पढ़ाई जाएंगी और पढ़नी पड़ेंगी आपको, अगर आप ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। अगला है भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। ये जो चारों चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी आपके लिए, इनका मूल्यांकन कैसे करेंगे, है ना। इनको मूल्यांकन करने की क्या क्या प्रविधियाँ यूज किया जा सकती हैं, क्या क्या टूल्स यूज किए जा सकते हैं, बच्चों का अभिव्यक्ति का अधिक से अधिक मौका देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन। ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टी लिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ क्लासरूम, क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। इनमें से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री है, कौन सी ऑडियो वीडियो और सिर्फ ऑडियो है, कोई सिर्फ वीडियो पूछेंगे, या कौन सी इनमें से बेहतर चीज़ है, बेहतर TLM है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत। लास्ट में आपको देखना है, जो लास्ट पॉइंट आपका रहता है वो है उपचारात्मक शिक्षण का, यानी रेमेडियल टीचिंग। किस तरह से आप रेमेडियल टीचिंग करेंगे, भाषा में किस तरह से बच्चे जो हैं गलतियां करते हैं उनका सुधार कैसे करेंगे, चाहे वर्तनी संबंधी गलतियां हों, चाहे बच्चे के बोलने उच्चारण संबंधी गलतियां हों, उनको किस तरह से आप डायग्नोस करेंगे पहले, यानी फिर आप उसकी पहचान करेंगे, फिर किस तरह से उनको रेमेडियल टीचिंग कराएंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, चाहे आप इंग्लिश लें चाहे हिंदी लो, आपको सारी चीज़ें इसी सिलेबस के अनुसार ही पढ़नी है, इससे बाहर नहीं पढ़नी है। सीटेट में सिलेबस के अलावा बाहर से कुछ नहीं आता है। सीटेट में सबसे बड़ी चीज़ आपको याद रखनी है वो है आपका एक पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम, मतलब किसी भी क्वेश्चंस को करने का, और साथ ही साथ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चे पर विशेष ध्यान देना है, प्रश्नों में यही चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ एक जो पॉजिटिव चीज़ होती है वो है बच्चे को एक्सप्रेशन करने के, यानी एक्सप्रेस करने के अधिक से अधिक अवसर आपको देने हैं भाषा की, अगर उसमें अच्छी भाषाई क्षमता विकसित करनी है तो। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी किस तरह की आप वीडियो और चाहते हैं वो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।